ओल्ड पेंशन न्यूज टुडे। ओल्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की तरफ से फिर एक और नई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के लगातार किए जा रहे धरना प्रदर्शन के कारण सरकार परेशान हो चुकी है और उम्मीद है कि कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन के फलस्वरूप पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जा सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई राज्यों में न्यू पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दी गई है एवं वित्त मंत्रालय के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को सही दिशा देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उन्हें भी रद्द कर दिया गया है, जिससे उम्मीद है कि पुरानी पेंशन योजना जल्द ही सभी राज्यों में लागू की जा सकती है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगभग सभी राज्यों में कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू किया जा चुका है, जिसमें इस साल के शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हमने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। पुरानी पेंशन योजना अभी तक इन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आदि में पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतारमण के बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। वहीं पर एनपीएस पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर दी गई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला आया है। यह फैसला कर्मचारी सेना नियुक्ति के बाद पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन का 50% निकाल सकते हैं। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी ही कारगर साबित होता है। हालांकि अभी तक पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने हेतु कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुई है, जिससे कि हम ये कह सके पुरानी पेंशन योजना सभी राज्य में लागू कर दी गई है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री पद जीतने के बाद पुरानी पेंशन योजना राज्य में लागू कर रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करना बहुत ही गंभीरता की बात हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना लागू हुआ तो क्या होगा? पुरानी पेंशन योजना अगर फिर से सभी राज्यों में लागू होती है तो सरकारी कर्मचारियों को तो राहत मिलेगा, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। देश को आर्थिक स्थिति का मुश्किल में जाना पड़ सकता है, इसलिए जब तक देश की आर्थिक स्थिति में सुधार न हो तब तक पुरानी पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू करना मुश्किल रहेगा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारियों को मांग को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को दी जाएगी, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2003 के पहले सरकारी कर्मचारी बने हैं, सिर्फ उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सरकारी नौकरी 22 दिसंबर 2003 के बाद ज्वाइन की है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 है। क्या सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना होगी लागू? पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के आंदोलन के कारण सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी? कर्मचारी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें भी अपनी राजनीति ढूंढ रही है। अभी हाल ही की न्यूज़ की जानकारी को देखा जाए तो विपक्ष कांग्रेस सरकार का कहना है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये सभी मांगे पूरी करेंगे जो जनता को पसंद है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना की भी बात कही है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि अगर हम जीते हैं और सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी।
हालांकि भाजपा सरकार देश की स्थिति को एवं वित्त मंत्री से बातचीत करके पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर सोच रही है, लेकिन कुछ कारणों के कारण अभी इसे सभी राज्यों में लागू करना मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लिया जाएगा ताकि कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा सके।